हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लॉन्च कर रहा हूं। अब मैं प्रतिदिन क्लास लूँगा और हम शुरुआत करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। सेकंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इतने दूर हमसे चले गए कि मुझे सच कहिए तो रूम में रहते रहते बोरिंग फील हो रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी प्रतिदिन आप सब लोग को एक एक टॉपिक वीडियो उपलब्ध कराऊं और आप लोग उसको रिवीजन कीजिए, ताकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सेकेंड चैप्टर हमें पहला चैप्टर पढ़ा दिया था, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा दिया था, फिर भी उसको भी मैं दोबारा पढ़ाऊँगा। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है कि क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। आज हो सकता है कि पूरा हम थ्योरी दे दें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और कल हम क्वेश्चन बनाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हमारा आप जो क्वेश्चन हमें सेंड कीजिएगा और मैं उसको अगले क्लास में आपको बना के यूट्यूब अगेन डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में ही डाल दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं आप सबको पहले बता दूं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा आप ऑलरेडी जानते हो। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका जस्ट इन्वर्स, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, ये कॉट इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स 6 होता है। तो हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। आप एक इंपॉर्टेंट बात जान लो, अगर मान लो कि साइन इन्वर्स का मतलब ये नहीं होता है कि साइन एक्स का होल इन्वर्स हो जाए, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट चीज है, ये दोनों अलग है। साइन इनवर्स एक्स और नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल इनवर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आपको मैं बताऊंगा। इसमें छोटा छोटा चीज है। सबसे चीज है कि आपको मैं जैसे कुछ थ्योरी है जिसे हमें बहुत जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कोई कहता है कि भाई साइन इनवर्स और साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो साइन इनवर्स और साइन एक्स जो है ये कट जाता है तो क्या मिलेगा, एक्स, ठीक है। कैसे कटता है इसको मैं प्रूव कर दूंगा। नेक्स्ट दूसरा है आपका, ठीक है ना, ये है कॉस इनवर्स और कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा, एक्स, ठीक है ना। थर्ड आपका टेन इनवर्स और टेन एक्स इक्वल टू, ये भी क्या होगा, एक्स। और चौथा है साइन कॉस टेन, उसके बाद सेक इनवर्स यानी कि सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होगा जी, एक्स। फिर उसके बाद आप लोगों यहाँ पे देख लीजिए, फिर है पांचवा कॉसेक इनवर्स, ठीक है ना। और यहाँ पे अंदर में है कॉसेक एक्स, तो ये कट गया, कितना हुआ, एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। और अगला 6 नंबर है, ठीक है ना, कॉट इनवर्स यानी कि कॉट एक्स बराबर क्या हुआ, एक्स। तो इस तरह से हम लोग, ठीक है ना, इसको हम लोग आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये, ठीक है ना। कॉट इनवर्स इस तरह से हो गया, ठीक है। और भी है जो मुझे जानना बहुत जरूरी है आप लोग को। हम इस तरह से आप लोग देख लीजिए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। उसके सामने देखिए प्रांत, साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत है -1 से 1, और उसका जो मुख्य मान है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है -π/2 से π/2, और बड़ा ब्रैकेट है कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1 और 0 से पाई, बड़ा ब्रैकेट है टैन इनवर्स एक्स 1। इस तरह से टैन इनवर्स एक्स का ये आपका हो गया
आर रियल नंबर यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, और ये हो गया छोटा ब्रैकेट -π/2 से π/2 तक। कॉट इनवर्स एक्स रियल नंबर और छोटा ब्रैकेट 0 से पाई। इस तरह से सेक इनवर्स एक्स -इन्फिनिटी टू -1 और 1 टू इन्फिनिटी। 0 से पाई आपका हो गया मुख्य मान 0 से पाई और π/2 को छोड़ करके, ठीक है, एक्सेप्ट टू π/2। इस तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स -इन्फिनिटी टू, है ना, -1 तक, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, आप ओपन इंटरवल है, और 1 टू इन्फिनिटी, -π/2 से +π/2 और 0 को छोड़ के। तो इस तरह से इसका हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझिए कि हर साल क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो इस तरह से ये कंप्लीट करना मुझे बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग ये पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो है वो आपका, तो इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक मैंने बता दिया था कि साइन इन्वर्स, ठीक है, साइन एक्स बराबर एक्स होता है। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर दूसरा मैं बता रहा हूँ कि साइन इन्वर्स आपका ये साइन इन्वर्स -x बराबर माइनस साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, tan इन्वर्स -x बराबर माइनस tan इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स -x बराबर माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स -x बराबर पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। आप एक चीज देखिए, इसमें 3 जो है वो केवल माइनस लगा दीजिए, साइन, tan और क्या कॉसेक, बाकी सब में क्या करना होगा, तो सेम एक जैसा है। इसमें भी पाई माइनस कॉस है, सेक है तो पाई माइनस सेक है, और ये कॉट है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स है। तो इस तरह से ये प्रूफ कैसे होता है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो एक मैं प्रूफ कर रहा हूँ, बाकी आप अपने से प्रूफ कर लीजिएगा, बहुत आसान है। तो इस तरह से आप देखिए मैंने क्या किया, इसको बहुत आसान है ये, देखिए क्या कीजिएगा। मैंने कहा कि लेट माना, ठीक है ना, साइन इनवर्स -x बराबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माना साइन इनवर्स -x बराबर मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो इस तरह से ये साइन उधर चला जाएगा, -x बराबर क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा, यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। यानी कि आप एक काम कीजिए, इस साइन को इधर लाइए, इस साइन को थीटा को ही रहने दीजिए, इस साइन को आप इधर लाइए। तो इस तरह से माइनस के साथ यहाँ पे मैं लिखूंगा -x बराबर, या अभी एक स्टेप लिखता हूँ, साइन थीटा हो गया। अब इसको यहाँ पे लाइए, यानी कि साइन इनवर्स -x बराबर क्या हो गया जी, थीटा। यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं, आपका देख लीजिए, और ये जाएगा तो उधर भी जा सकता है। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया कितना, साइन इनवर्स -x बराबर कितना, माइनस साइन इनवर्स क्या, x। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, तीसरा का, ठीक है ना। तीसरा प्रॉपर्टीज है, जरा सा देखिएगा। तीसरा प्रॉपर्टी में क्या है जी, तो आप सब जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता है इससे। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, π/2, ठीक है, तीसरा का पहला। दूसरा आपका होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, π/2, सबका सेम। अब यहाँ पे तीसरा जो है वो आपका है, ठीक है ना, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है जी, π/2। यह भी बहुत आसान है, इसको भी मैं प्रूफ करूंगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, साइन tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये सब VBI फॉर्मूला है। तो इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके रोक करके आप इसको नोट करते जाइएगा। देखिए मैं इसको LHS को उठा रहा हूँ, मैं लिखूंगा LHS में दिया है छोटू की साइन इनवर्स x प्लस क्या, कॉस इनवर्स x देखिए। तो इस तरह से मैंने कहा कि माना साइन इनवर्स x बराबर, मैं क्या मान लूं बताओ, यहाँ पे मान लेता हूं थीटा। तो इस तरह से छोटू ये उधर चला गया, तो x बराबर हो गया कितना, साइन थीटा। अगर हम चाहेंगे तो साइन को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा। अभी जानते हो कि 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है ना, ये कॉस है ना। तो मैं कहूंगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा।
तो इस तरह से साइन थीटा कहो चाहे cos 90 डिग्री माइनस थीटा कहो, इस cos को इधर लाओ, यानी कि cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस कितना थीटा। इस थीटा को इधर लाइए आप, इस थीटा को आप इधर लाइए, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस थीटा को इधर लाइएगा तो थीटा प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होगा जी पाई बाई 2। तो थीटा के जो वैल्यू है क्या माने थे हम साइन इनवर्स, यानी कि हमारा आ गया साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना पाई बाई 2। ये बहुत आसान है। तो इस तरह से हम लोग अगला प्रॉपर्टी भी बात कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को ये एक्सरसाइज प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा जरा सा। हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज है, हम 2.1 जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अभी मैं 2.1 के लिए थ्योरी दिया हूँ, फिर 2.2 के लिए थ्योरी दूंगा ना, एक साथ दूंगा तो पूरा आप ये हो जाएगा। चलिए तो हम 2.1 का बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 2.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है छोटो। दिया है कि साइन इनवर्स -1/2 कितना है, साइन इनवर्स -1/2, बहुत आसान है ना। इसका वैल्यू क्या होगा व्हाट। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व करने के लिए उसके दो बात आपको ध्यान होना चाहिए, एक तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, एक तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, दूसरा ठीक है ना कि प्रिंसिपल वैल्यू हम जान लिए, और दूसरा उसका ये वैल्यू आपको जानना जरूरी है कि 1/2 जो है ना कितना डिग्री होता है। ये तो आप पढ़े हो कि साइन में 1/2 मतलब हो गया कि 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ये सब फंडामेंटल चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो अभी हम फॉर्मूला एक पढ़े थे प्रॉपर्टी 2 में, है ना। हम जानते हैं विनो साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स कितना x। इसलिए मैं कह सकता हूं कि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -1/2 ये माइनस साइन इनवर्स, ठीक है ना 1/2। अब आप बताइए कि भाई 1/2 किसका मान होता है, आपको तो ऑलरेडी पता है, आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो। साइन इनवर्स 1/2 कितना वैल्यू होता है, सबको पता है कि साइन 30 का मान होता है, यानी कि पाई बाई कितना 6 का वैल्यू होता है। तो इस तरह से साइन साइन दोनों कट जाएगा, कितना आ गया जी -पाई/6। आपको भी पता है कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो -पाई/2 से कहां तक होता है जी पाई/2 तक। तो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में -30 आता है। सो ये हमारा आंसर सही हो गया। सो फाइनली आंसर मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -पाई कितना 6। तो इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देख लीजिएगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे कौन सा, दूसरा क्वेश्चन की। तो दूसरा भी आप देखिए, ठीक है ना। दूसरा में छोटू दिया है कि cos इनवर्स √3/2 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट आप लिखिएगा 2.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, है ना। मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप कुछ क्वेश्चन आज छोड़ दूंगा, कल बना के आप रेडी कर लीजिएगा। √3/2 क्लास छोड़ना नहीं है, डेली क्लास करना है, और निश्चित तौर पे हम लोग समय से कोर्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। cos इनवर्स √3/2, तो cos इनवर्स √3/2 का वैल्यू बहुत आसान है छोटो, यानी कि cos इनवर्स √3 है। अब डायरेक्ट इसमें माइनस तो है नहीं, और आसान है, बस √3/2 किसका मान होता है अब ये जानकारी है तो आप बता सकते हैं कि इसका भी पाई/6 का ही मान होता है ना। पाई/6 यानी 30 डिग्री का मान होता है cos में √3/2। तो ये कट गया, कितना आया जी पाई/6, आंसर हो गया। क्योंकि cos इनवर्स का मुख्य मान जो है वो 0 से पाई होता है, 0 से पाई के बीच में पाई/6 है। तो थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा में, ठीक है ना, तीसरा भी बहुत आसान है। देखिए तीसरा में दिया है cosec इनवर्स 2 का मान क्या होगा, कितना, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है जी। cosec इनवर्स 2 का मान क्या होगा, तो cosec इनवर्स 2 का वैल्यू होता है कितना, cosec इनवर्स 2। तो आप 2 के लिए क्या कर सकते हैं बताइए, 2 का वैल्यू कितना होता है बताइए, आपको पता है ना कि 2 का वैल्यू होगा, cosec में 2 का वैल्यू होता है पाई कितना 6, cosec पाई/6। ये दोनों कट गया, यानी कि cosec ये कट गया, तो कितना होगा छोटू पाई/6। cosec का कितना वैल्यू होता है जी, तो वही -पाई/2 से पाई/2 और 0 को छोड़ के पाई/6 है उसमें, है ना। तीसरा के बाद हम कौन सा पढ़ेंगे जी, चौथा देखेंगे। चलिए चौथा भी बहुत आसान है जी, बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब बना लोगे।
tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो tan इनवर्स माइनस रूट थ्री का वैल्यू tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस प्रॉपर्टी नंबर 2 है ना, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है यानी कि रूट थ्री होता है। तो ये है ना बाहर निकाल दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे माइनस tan इनवर्स रूट थ्री के बदला में tan पाई बाई कितना 3, राइट, यानी कि tan 60 का मान होता है रूट थ्री, राइट। ये और कट गया, ठीक है ना, माइनस पाई बाई कितना 3। तो इस तरह से हम बहुत आसानी में से बना सकते हैं। तीसरा भी कंप्लीट, चौथा भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे कौन सा छोड़ू, पांचवा का, ठीक है ना, पांचवा का। चलिए पांचवा में क्या है जी, cos इनवर्स माइनस 1/2 है। पांचवा VBI क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितना है, cos इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है ना। आप बताइए cos इनवर्स माइनस 1/2 के लिए क्या कर सकते हैं हम, जरा गौर कीजिएगा। तो cos इनवर्स जब भी नेगेटिव हो तो सीधे लिखो पाई माइनस कितना cos इनवर्स x होता है, यानी कि गुण नंबर दूसरा का दूसरा ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है, पाई माइनस। अब बताओ पाई माइनस cos इनवर्स है ना 1/2 किसका मान होता है, आप बता सकते हैं। तो cos 60 का मान होता है कितना 1/2, यानी कि cos पाई बाई कितना 3, cos cos कट गया छोटू, बहुत आसान है, माइनस पाई बाई 3 और ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बटा 3, यानी कि 2 पाई बटा 3। कितना आसान है, बहुत आसान है। तो हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। ये हो गया, पांचवा भी कंप्लीट हो गया। तो पांचवा के बाद हम छठा की बात करेंगे। कितना आसान है जी, यानी कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और सब बना लेंगे, ठीक है। आज 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर भी देख लीजिए, ठीक है ना। 6 नंबर में क्या है जी, 6 में दिया है tan इनवर्स माइनस 1, ठीक है ना, tan इनवर्स माइनस 1। तो ये हो गया माइनस tan इनवर्स कितना 1, ठीक है ना। तो इस तरह से बोलिए माइनस tan इनवर्स 1 के बदला में tan पाई बाई 4। सबको पता है कि tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो tan tan कट गया, कितना हो गया जी माइनस पाई बाई 4। हमें ध्यान में होना चाहिए, मेरे बार बार मैं नहीं लिख सकता हूँ, दिमाग में होना चाहिए कि tan इनवर्स x का जो मुख्य मान है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होना चाहिए। तो माइनस 45 जो है माइनस 90 और 90 के बीच में होता है, बच्चा लड़का भी बता सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत तत्पर होना पड़ेगा छोटू, बहुत हेवी कंपटीशन हो गया इस जमाना में, ठीक है ना। ऐसा करो कि पढ़ लिख के सक्सेस होना है। तो हमारा ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है जी, 6 नंबर था। 7 भी देख लीजिए, 7 भी देख लीजिए, ठीक है। 7 में क्या है जी, 7 तो बहुत आसान है बट बता देता हूँ, है ना। सेक इनवर्स 2 बटा में कितना है रूट 3, ठीक है ना। आपको पता है कि सेक जो है कोसेक के क्या होता है ना, सेक और कॉस दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो इस तरह से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, सेक इनवर्स। तो आपको पता है कि सेक इनवर्स होगा कितना, इसमें तो माइनस है नहीं और आसान है। सेक इनवर्स 2 बटा रूट 3 किसका मान होता है जी, तो पाई बाई 6 का, यानी सेक पाई बाई 6 का वैल्यू हो गया, है ना। पाई बाई 6 का वैल्यू 30 का मान होता है। तो इस तरह से हमें कट गया, है ना, कितना आ गया पाई बाई 6, आसान है। 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज हम 2.1 का कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 7 के बाद मैं 8 देख ले रहा हूँ। 8 तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कहिए तो हम बता सकते हैं। 8 आप लोग बनाइएगा, ठीक है। 8 बहुत आसान है। हाँ 9 मैं बता देता हूँ, ठीक है, 9 बता देता हूँ जी। 9 में क्या है जी, cos इनवर्स माइनस 1/√2, बहुत आसान है छोटुआ। cos जब भी हो माइनस के अंदर इनवर्स में, तो हम सीधे कहेंगे कि पाई माइनस cos इनवर्स, है ना, 1/√2, यानी कितना हो सकता है जी पाई माइनस, बोलिए, है ना, बताओ। ये cos का वैल्यू पता है ना 1/√2 पाई बाई 4 होता है ना। तो पाई बाई 4 हो गया, राइट, है ना। तो ये घटाएंगे हम, तो 4 में से 1 घटेगा, तो 3 पाई बाई कितना हो गया छोटू 4। तो हमारा ये 9 नंबर क्वेश्चन था। आप 10 भी बहुत आसान है छोटू, 10 भी आप बनाएंगे, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है तो आपके लिए, बट आसान कर देते हैं, ठीक है। इसमें ट्रिपल डिजिट का यूज कर दिया है, tan इनवर्स 1 प्लस, ठीक है ना,
कॉस इनवर्स -1/2। थोड़ा सा चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ग्रुप में भेजना है बहुत सारे बच्चों के पास, ठीक है ना, ताकि हम लोग का फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाए, है ना। इस तरह से साइन इनवर्स -1/2, है ना। जब आप लोग फी नहीं दे सकते हो तो कम से कम फॉलोअर्स तो बढ़ाओ, फी से, है ना, एफ दोनों है चीज। हम चलिए बात करते हैं। तो tan इनवर्स 1 के बदला में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, π/4, और इसका छोड़ो, सीधा बात है π-1/2 के लिए सबको पता है कि π/, ठीक है ना, 6 होता है, तो ये π/6 हो गया, है ना। माइनस है तो पाई माइनस लगेगा ही, और ये साइन इनवर्स है तो इसके लिए होता है ये भी 6 हो गया, ठीक है ना। ये 60 का होता है, ये 60 का, कॉस में है ना तो 3 π/3, वही 60 का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब चलिए देखिए, तो सबको कैलकुलेट कीजिए। क्या करेंगे हम, यहाँ पे छोड़ो, ये बहुत आसान है, सबको ऐड कर देंगे, राइट। तो चलिए, ठीक है ना, हमारा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी तरीका से, ठीक है ना। इसको देखिए जरा सा, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, यहाँ पे था, ठीक है ना, π/4 + 2 π/3 - π/6 = कितना हो गया। इसको हमने क्या किया कि दोनों को हम आपस में ये करके जोड़ लिया है, 3π + 8π - 2π। तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9π/12 हो गया। इस सबका एलसीएम ले लिया हूँ छोटू, इस सबका एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा, है ना, 12 आएगा, कट जाएगा 3 से, तो 3 3 का 9, 3 4 का 12, तो इस तरह से 3π में कितना हो गया, 4 हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था 11 नंबर, ठीक है ना। अब हम 11 के बाद और एक दो क्वेश्चन है बना देते हैं अच्छे से, ठीक है ना छोटू। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए 12 भी देख लीजिए, ठीक है, इसको कंप्लीट कर देना है। कॉस इनवर्स, है ना, 1/2 + 2 साइन इनवर्स। आप लोग ये मत सोचिए कि सर इतना लेट वीडियो क्यों बना रहे हैं, कल हम स्टैंड खरीद के लाए हैं तो इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं छोटू, कॉस इनवर्स आप भी बता दीजिए, बहुत आसान है। कॉस इनवर्स 1/2 के बदला में आप क्या कहोगे, 1/2 किस में वैल्यू होता है, पहले तो हम, है ना, किसका मान होता है देख लीजिए, बहुत आसान तरीका है। कॉस इनवर्स 1/2 मान किसका होता है जी, तो कॉस π/, कितना 3, मतलब कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 + 2 रहने दो, साइन इनवर्स 1/2 है छोटू, तो किसका वैल्यू होता है साइन में 1/2, π/6 का, मतलब 30 डिग्री का, राइट। कॉस कॉस कट गया छोटू, π/3 + 2 × π/6, कितना आसान है जी, है ना। मैथ इतिहास से भी आसान है मैथमेटिक्स, यानी कि π/3 + π/3, है ना, जोड़िएगा तो एलसीएम 3 और ये हो गया 2π, कितना आसान है ना, बहुत सस्ता है, बहुत इजी है, ठीक है ना। यानी मैं कह सकता हूं कि 12 भी कंप्लीट। अब मैं बात करूंगा किसका, 13 का। तो इस तरह से 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जरा से इसको भी देख लीजिए आप लोग। चलिए 13 भी कंप्लीट कर दिया जाए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है जी, हाँ चलिए 13 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान है, दिया है कि साइन इनवर्स x = y, ठीक है ना। तो आप बता दीजिए कि इसमें 0 से पाई, है ना, आप बताओ कि साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, ठीक है ना। तो आप जानते हो छोटू, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। साइन इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, याद रखिएगा, बड़ा ब्रैकेट है। इसी बात को चाहोगे तो इसको चाह कर लिख सकते हो -π/2, है ना, छोटा है बराबर है कौन, साइन इनवर्स x, ठीक है। और साइन इनवर्स x छोटा है बराबर है किससे जी, π/2 से। एक बार -1 π/2 छोटा है बराबर है, यानी लेस देन और इक्वल टू साइन इनवर्स x, लेस देन और इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x को क्या माने हो जी, y, तो यहाँ पे हो गया -π/2 लेस देन और इक्वल टू y, है ना, लेस देन और इक्वल टू कितना π/2। यानी कि ऑप्शन मेरे कौन सा होगा, इस टाइप का ऑप्शन देखिए तो, है ना, ऑप्शन बी होगा। 13 में कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो 14 नंबर क्वेश्चन मैं बता ही देता हूं छोटू, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन बता देता हूं,
tan इनवर्स √3, ठीक है ना, माइनस सेक इनवर्स, ठीक है, और कितना दिया है -2। अच्छे अच्छे टिप्स बताएंगे आप लोगों को। पहले हम तो शुरुआत तो करें, आज हम शुरुआत किए हैं, अभी और खुल जाएंगे, अभी पहला क्लास था, ठीक है ना। तो देखिए हम बात करेंगे tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो आप बताइए, बस याद रखिए दिमाग में कि √3 tan में किसका मान होता है, तो π/3 यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू होता है। बस बन गया छोटुआ, tan इनवर्स π/कितना 3 माइनस सेक इनवर्स, जब माइनस में हो जाए तो सीधे देखो माइनस के पहले ब्रैकेट लगाएंगे और तब इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स कितना 2। कितना आसान है। तो इस तरह से tan कट गया, ठीक है ना, ये हो गया π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट जब हटाओगे तो चिन्ह बदल जाता है प्लस, और यहाँ पे छोड़ू सेक इनवर्स, सेक में किसका मान होता है 2, तो सबको पता है कि सेक कितना है ना π/3 का मान होता है, ठीक है। तो ये हो गया छोटू, ये भी कट गया, सेक सेक कट गया, राइट, क्योंकि इनवर्स है, सेक है, कट गया। तो कहोगे π/3 माइनस पाई प्लस π/3 है ना, π/3 और π/3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2π/3 और उसके बाद माइनस, है ना। तो एलसीएम लीजिए, इसका 1 होगा, तो एलसीएम लीजिएगा छोटू, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, 2π में से, है ना, 2π माइनस 3π, है ना, -π/3, है ना, ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह से हमने ये क्लास जो है कंप्लीट कर दिया, इसका आंसर आ गया -π/3। तो हम आगे भी वीडियो बनाएंगे और अब डेली वीडियो बनाएंगे, और अब निश्चित तौर पे अभी अच्छे से हम समझाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बस थोड़ा एनर्जेटिक के साथ, जिस एनर्जेटिक के साथ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसी एनर्जेटिक के साथ आप मार्केट में थोड़ा सा इसको, बहुत सारे बच्चों के पास आप इसको लाइक